आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2022 के MCQ प्रश्न उत्तर जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा आजिम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? बांग्लादेश मूल की फहमीदा आजिम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरबा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा?
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांसेसिया बायोमेडिकल। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IAC विक्रांत। U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया? द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिबते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? सैयद सिबते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई।
किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 को डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से ऊपर 30 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन, इसका डी है, मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। कौन सा देश दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? हाल ही निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया है? तो इसका सही उत्तर है कॉर्बेवैक्स, बी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी,
12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी कलकत्ता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी दिसंबर 2022। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन इसका डी होगा अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर। इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 58 का हो गया। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदाबाद हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एन कलाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? डॉक्टर एन कलाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत के और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यूएसए। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार खगोलीय वेधशाला। बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए निखत जरीन। निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवासीमा मोहंती। सही उत्तर है ऑप्शन ए देवासीमा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये कहाँ के थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन का है बी झारखंड और असम के थे। हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये सही उत्तर है बी मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सही उत्तर है इसका स्कॉटलैंड बी। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर है 19 अगस्त ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जस्टिस UU ललित।
उदय उमेश ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सही उत्तर है इसका प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, आर्या बालबेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, नलाथम्बी कलाईसेल्वी। नलाथम्बी कलाईसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात।